सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। जय श्री महाकाल दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी के विषय में बताने वाला हूं, और मैं इस विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आज मैं आप लोगों के शरीर में स्थित 7 चक्र के बारे में बताने वाला हूं, जिसे 7 कुंडली शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। योग के द्वारा इसे कैसे जागृत कर सकते हैं, इनकी संपूर्ण जानकारी लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूं। जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जितना मैंने सुना है और जितना मैंने समझा है और जो मैंने देखा है, आज मैं इस प्रकार से आप लोगों को कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो फिर चलिए बात करते हैं हमारे शरीर में स्थापित 7 चक्र को कैसे जागृत करें। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने तभी समझ में आएगा। हमारे प्राचीन विद्या के विषय में, हमारे सनातन धर्म के विद्याओं के विषय में, इस नियम को और विधान को अपनाने के बाद अपने जीवन को बदल सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी को तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं और कुछ गुप्त जानकारी आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। तो फिर चलिए बात करते हैं 7 कुंडली शक्ति के विषय में। हमारे शरीर में पाए जाने वाले चक्र सूक्ष्म शरीर में प्राण ऊर्जा का एक बिंदु है। हमारे शरीर के भौतिक समकक्षों जैसे शिराओं, धमनियों और तंत्रिकाओं में स्थित होता है। प्राण या जीवन शक्ति जब भी अवरुद्ध हो जाती है, तब उसको मुक्त करने का बेहद फायदेमंद तरीका है। योग साधना के कारण हमारे शरीर से दुर्गंध ऊर्जा को मुक्त करता है और हमारे तंत्र में मुद्राओं और श्वास के माध्यम से ताज़ा ऊर्जा को आवाहन करता है। आपको पता होना चाहिए कि यह योग परंपरा आदि अनंत कालों से सत्य सनातन धर्म का एक अंग है। योग का क्षेत्र बहुत विशाल है। योग एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति वह सब प्राप्त कर सकता है जो एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। शक्तियों के जानकर बन जाएंगे। आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का समावेश होगा, जिससे आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। त्रिदेव, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है, यह सभी तंत्र योग के ज्ञाता हैं। इन्हीं योग से त्रिदेव अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में सक्षम हो पाते हैं और पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र होता है। यह गुड़ा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियां वाला यह आधार चक्र है। 99.9 लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रह जाते हैं, अपने जीवन को जीते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती हैं, जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। बहुत सारे मनुष्य होते हैं जो संभोग निद्रा से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। इस चक्र को जागृत करने की बहुत ही आवश्यकता होती है हर मनुष्य को। इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। आप लोग चक्र जगाने की विधि जानें। आप एक जगह आराम से बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपने परिनियम यानी गुड़ा और जनांद्रियों के बीच के स्थान पर केंद्रित करें। अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे को साथ एक व्यक्तित्व बनाएं। हथेली को अपने घुटनों पर आकाश की ओर दिखाते हुए रखें और 11 बार लंबी सांस ली और धीरे धीरे छोड़ें और 30 मिनट तक अपने इस केंद्र बिंदु पर अपना संपूर्ण ध्यान स्थिर करें। इस चक्र का जो बीज मंत्र होता है, वह लम होता है। इस बीज मंत्र का जब आपको निरंतर 30 मिनट तक करना होता है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। दूसरा चक्र जो होता है उसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं।
जो लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है, जिसकी 6 पंखुड़ियां होती हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद, प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए ही आपका जीवन का व्यतीत हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और अंत समय में आप लोगों को पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाएगा। इस चक्र का जो बीज मंत्र होता है, उसे वम कहा जाता है। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन आदत नहीं, मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। अब सुने चक्र को जगाने की विधि। अपनी गोद में अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर विश्राम करण हथेलियां आकाश की ओर रखें। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपनी नाभि के नीचे 1 इंच के क्षेत्र में से लेकर पहली लंबर वर्टेब्रा तक केंद्रित करें। अंगूठे हल्के से एक दूसरे से स्पर्श करें। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। इसी प्रकार 11 बार दोहराएं और 30 मिनट निरंतर मंत्र का मानसिक रूप से जाप करें। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है आपके अंदर के ये सारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। तीसरा जो चक्र होता है उसे मणिपुर चक्र कहा जाता है। यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 डाल कमल पंखुड़िया से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित होती है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। यह लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका बीज मंत्र जो होता है, उसे रम कहा जाता है। अपने कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएंगे। अब चक्र जगाने की विधि सुने। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपनी नाभि से लेकर सोलर प्लेक्स और 8वीं थोरैसिक वर्टेब्रा तक केंद्रित करें। अपनी उंगलियों को सीधा रखें, सामने की ओर देखते हुए, एक दूसरे को शीर्ष पर छूटी हुई हो। अपने अंगूठा के साथ सी की आकृति बनाएं। दाहिना अंगूठा बाएं अंगूठे को क्रॉस करते हुए रहे। गहरा श्वास लेने और छोड़े। इसी प्रकार 11 बार दोहराएं और इसी अवस्था में 30 मिनट मानसिक जाप करें। इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, घायल आदि कलमास दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मा शक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मावन होना जरूरी है। आत्मावन होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं आत्मा है। चौथा अनाहत चक्र होता है, जो हृदय स्थल में स्थित स्वर्णिम वर्ण का 12 दाल कमल की पंखुड़ियां से युक्त 12 स्वर्ण अक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया करने की सोचते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। यह हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। इस चक्र का बीज मंत्र यम होता है। चक्र जगाने की विधि यह है। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपने हृदय क्षेत्र से लेकर पहली थोड़े से वर्टेब्रा तक केंद्रित करें। अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे को साथ एक वृत्त बनाएं। अपने बाएं हाथ की हथेली को अपने बाएं घुटने पर विश्राम कारण अपने दाहिने हाथ को अपने स्थानों के बीच तक उठाएं। हथेली हल्की सी आपके हृदय की तरफ झुकी रहे, या फिर आप सुखासन पर भी बैठ सकते हैं। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। इसी प्रकार से 11 बार करें और 30 मिनट मंत्र का मानसिक रूप से जाप करें। इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर, चिंता, विवेक और अहंकार समाप्त होता है। 5वां विशुद्ध चक्र कहलाता है, जो हमारे कंठ में सरस्वती जी का स्थान है, वहीं पर विशुद्ध चक्र स्थित होता है और जो 16 पंखुड़ी का होता है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है, तो आप अति शक्तिशाली होंगे। इसका जो बीज मंत्र हम होता है, कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। चक्र जगाने की विधि यह है। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को गले के आधार क्षेत्र पर से लेकर
तीसरी सर्वाइकल वर्टेब्रा तक केंद्रित करें। अपने दोनों अंगूठे को छूते हुए एक वृत्त बनाएं और अपनी उंगलियों को आपस में क्रॉस करें और ढीले कप की आकृति लिए हुए अपने हाथों को अपने गले के सामने तक उठाएं या अपनी गोद में आराम से रख दें। इसके जागृत होने पर मनुष्य 16 कलाओं से निपुण हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वही मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। छठवां चक्र अज्ञाचक होता है, जो कि दोनों आंखों के बीच भ्रिकुटी में स्थित है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय है, तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसका बीज मंत्र ऊ होता है। इस चक्र पर ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। अब सुने चक्र जगाने की विधि। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपनी तीसरी आंख के क्षेत्र पर केंद्रित करें। भाव के बीच के बिंदु से थोड़ा ऊपर से शुरू होकर पहली सर्वाइकल तक खोपड़ी के आंतरिक भाग को शामिल करते हुए अपने दोनों अंगूठा तथा दोनों तर्जनी उंगलियों के सिरों को आपस में स्पर्श करते हुए हृदय का आकार बनाएं। अनामिका व कनिष्ठ आपस में उंगलियों के दूसरे पोरों पर स्पर्श करें। माध्यम उंगलियों से ताज बनाएं। अपने हाथों को उठाएं, तीसरे नेत्र सोलर प्लेट सांस के सामने रखें या अपनी गोद में रख दें। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। इसी प्रकार से 11 बार करें और 30 मिनट मंत्र का मानसिक रूप से जाप करें। यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से यह सभी शक्तियाँ जागृत होती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। सातवां सहस्त्रार चक्र होता है। सहस्त्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहां छोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यह नियम का पालन करते हुए यहां तक पहुंच गया, आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है, ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। मूलाधार से होते हुए ही सहस्त्रार चक्र तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति दिव्यता के पद को प्राप्त कर लेता है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने सर के शीर्ष पर स्थित अपने मुकुट के क्षेत्र पर और अपनी खोपड़ी से ऊपर 3 इंच तक अपना ध्यान केंद्रित करें और बाएं अंगूठे को दाएं के नीचे रखें। इस तरह से हाथों को जकड़ लें। दोनों अनामिका उंगलियों को उठाएं और मुकुट बनाएं। अपने सर के ऊपर से दोनों हाथों को उठाएं। सोलर प्लेट सांस के सामने या अपनी गोद में राजन। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। इसी प्रकार से 11 बार करें और 30 मिनट तक ओम मंत्र का मानसिक रूप से जाप करें। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युत और जयवीर विद्युत का संग्रह होता है। यह है 7 कुंडली शक्ति को जागृत करने की विधि। जितना भी मुझे ज्ञान है इस विषय में, मैंने संपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें, तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।